नमस्ते, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी स्पेशल सीरीज वीरांगना। ये सीरीज खास तौर पर हम लेकर आए हैं भारत की आज़ादी के 71वें साल पूरे होने के मौके पर। इस सीरीज में हम उन सभी औरतों और लड़कियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी में कभी न भुला सकने वाला किरदार निभाया। हमारी ये सीरीज उन सभी कहानियों से आपको रूबरू कराएगी जो हमें अक्सर किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती। वीरांगना सीरीज में आज जानिए प्रीतिलता वड्डेदार के बारे में। 23 सितंबर 1932, जगह पहाड़तली यूरोपियन क्लब, चटगांव। उस वक्त की बंगाल प्रेसिडेंसी, आज का बांग्लादेश। अंदर मौजूद थे ब्रिटिश राज के ऊंचे पदों पर बैठे अफसर, उनके दोस्त, कुछ पुलिस अफसर। मौज मस्ती का माहौल था। इस क्लब के बाहर दरवाजे पर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीय अंदर आना मना है। अंदर मौजूद अंग्रेज नहीं जानते थे कि 3 तरफ से उनको घेरा जा चुका है। घेरने वाले लोग थे मास्टर दास सूर्यसेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव ब्रांच के सदस्य। इनमें शामिल थे कालीशंकर डे, बीरेश्वर रॉय, शांति चक्रवर्ती, महेंद्र चौधरी, पन्ना सेन, प्रफुल्ल दास। इनको लीड कर रहा था एक पंजाबी लड़का, जो असल में लड़का नहीं, लड़की थी। ये लड़की थी प्रीतिलता वड्डेदार। प्रीतिलता चटगांव के ही धलघट गांव में पैदा हुई थी। उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया था। बड़ी होनहार स्टूडेंट थी। एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी बनी थी, लेकिन दिल देश के लिए धड़क रहा था। मास्टर दास सूर्यसेन चटगांव में वहां के हथियारों के जखीरे पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे, जो अंग्रेजों का था। उसके लिए उन्होंने 50 के करीब लोगों का दल बनाया था। प्रीतिलता इसी में शामिल हुई। उन्होंने ढाका में लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी। इसे कॉम्बैट ट्रेनिंग कहा जाता है। चटगांव के इस पूरे मुद्दे पर 2 फिल्में भी बनी हैं। एक आशुतोष गोवारिकर ने बनाई, खेले हम जी जान से। इसमें अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे। इस फिल्म में विशाखा सिंह ने प्रीतिलता वड्डेदार का किरदार निभाया था। दूसरी थी चटगांव, वेदप्रता पाइन ने लिखी और डायरेक्ट की। मनोज वाजपेयी इसमें मास्टर दास सूर्यसेन के किरदार में थे और वेगा तमोतिया ने इस फिल्म में प्रीतिलता वड्डेदार का किरदार निभाया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने इससे पहले भी अटैक किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस बार इस क्लब को घेरकर वहां के अंग्रेजों को सबक सिखाने की तैयारी की गई थी। सूर्यसेन और उनकी टीम के विनोद बिहारी चौधरी को किसी औरत को अपने साथ जोड़ने में झिझक थी, लेकिन जब यह तर्क दिया गया कि औरतें अगर हथियार यहां से वहां ले जाएंगी तो लोगों को कम शक होगा, तो इसके बाद कल्पना दत्ता और प्रीतिलता को इस टीम में शामिल किया गया था। इस अटैक के 1 हफ्ते पहले ही कल्पना गिरफ्तार हो गई। अब इस मिशन में प्रीतिलता अकेली लीड कर रही थी। रात के 10:45 के आसपास क्लब में घुसकर 3 तरफ से इन लोगों ने अटैक कर दिया। बदले में उस क्लब में मौजूद जो पुलिस वाले थे, उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। प्रीति को भी एक गोली लगी, वो वहीं गिर गई। अब तक वो ब्रिटिश अफसरों से घिर चुकी थी। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पास रखा पोटेशियम साइनाइड मुंह में डाल लिया। पोटेशियम साइनाइड एक बेहद खतरनाक जहर का नाम है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में पता चला कि गोली का घाव जानलेवा नहीं था। मौत की वजह जहर थी। प्रीतिलता का नाम आज भी बांग्लादेश और भारत दोनों जगह बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। जहां उन्होंने अपनी जान दी थी, उसी क्लब के सामने 2012 में उनकी कांसे की मूर्ति लगाई गई। उनके नाम से सड़कें हैं, उनके नाम से चटगांव में प्राइमरी स्कूल भी हैं। चटगांव यूनिवर्सिटी में उनके नाम का हॉल भी है। प्रीतिलता चली गई, लेकिन वो यादों में अब भी जिंदा हैं।
नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। वहाँ पर ऐसे ही वीडियोस और आर्टिकल्स शेयर होते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, वो है ऑर्डिनरी, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in, उसे विजिट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।